आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ BSP 85 न्यूज़ चैनल एस के नीरज के साथ। साथियों, आज 9 अगस्त है। आज के दिन देश के अंदर एक रक्षाबंधन नामक त्यौहार मनाया जाता है, जिसको पाखंडियों ने त्यौहार का नाम दिया है। लेकिन इस रक्षाबंधन के बहाने महाप्रतापी महाबली राजा बलि की एक रक्षा सूत्र बांध करके हत्या हुई थी। ऐसे मौके पर आज दिल्ली में भारी बारिश के कारण पूरा क्षेत्र लगभग जलमग्न हुआ है। मौके पर हम हरिनगर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के पास में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ पूरी पानी में जा रही हैं। अभी हम कीर्तिनगर से चल कर के मायापुरी सुभाष नगर होते हुए आए, पूरी सड़कें पानी से भरी हुई हैं। और ऐसे में मैंने देखा कि कुछ लोगों का जो राखी का नशा है वो शुमार पर है। लोग राखियाँ बेच भी रहे थे, राखियाँ खरीद भी रहे थे, और उनको ये नहीं पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो है ये कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि रक्षाबंधन के दिन एक ऐसे पराक्रमी राजा को धोखा दिया गया था, उसके साथ विश्वासघात किया गया था, उसे लूटा गया था। वो लूटा ही नहीं गया बल्कि उसका धन संपत्ति और उसका ताज छीन करके उसकी हत्या की गई थी। साथियों, जिस समय राजा बलि की हत्या हुई थी उसके बाद मनवादियों ने एक षड्यंत्र रचा कि आज के दिन हम साल में एक दिन ये त्यौहार के रूप में मनाएंगे, और जिसके हाथ में कलावा बांधेंगे, कलावा बांधते समय हम वही श्लोक का वर्णन करेंगे जिस श्लोक का वर्णन करके महाप्रतापी राजा बलि की हत्या की गई थी। जो लोग कहते हैं कि 3 तिरबाचा उससे दिलाया गया था और 3 पग ज़मीन ब्राह्मणों ने राजा बलि से लिया था, तो 3 पग ज़मीन नहीं थी, बल्कि वो जो 3 पग था, 3 वचन जो था वो इसलिए था कि सबसे पहला जो था कि हमें संपत्ति का और शिक्षा का अधिकार दे दो, हम जिसको चाहेंगे पढ़ाएंगे, जिसको चाहेंगे नहीं पढ़ाएंगे। और दूसरा था कि हमें संपत्ति का अधिकार दे दो कि हाँ, जिसको चाहेंगे वो संपत्ति रखेगा, जिसको नहीं चाहेंगे वो संपत्ति नहीं रखेगा। और तीसरा था कि उससे ताज मांग लिए थे, सिंहासन मांग लिए थे, राजा की कुर्सी मांग लिए थे कि इस राज गद्दी पर हम बैठेंगे। साथियों, अपनी जुबान पर कायम रहते हुए राजा बलि ने तीनों वचन उनके निभाए, और इसके विपरीत ब्राह्मणों ने क्या किया कि राज सिंहासन पर बैठते ही राजा बलि की हत्या कर दी। साथियों, एक प्रतापी राजा का हत्या का जश्न कभी नहीं मनाया जाता, बल्कि जो राजा होता है, जो प्रजा के लिए अच्छा काम करता है, जब उसका देहांत होता है, जब उसकी मौत होती है, लोगों में मायूसी छा जाती है, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उसके जिस दिन मौत होती है उस दिन जो है लोगों के अंदर खुशियां होती हैं और खुशियों से लोग झूम करके मिठाई खाते हैं, मिठाई बांटते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो ये आडंबर है, पाखंड है। और अगर भाई बहन का त्यौहार होता तो जिस दिन पिता की संपत्ति में बहन हिस्सा मांगने लगेगी उस दिन सारा नशा उतर जाएगा रक्षाबंधन का, कि रक्षाबंधन क्या होता है। साथियों, हर कोई भाई यही कहेगा अपनी बहन से कि अगले साल मेरे यहाँ राखी लेकर के मत आना। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देंगे। ये समाज हित में हमने इस वीडियो को बनाया है कि आप लोग जो है इससे कुछ सीख लेंगे, और ये जो पाखंडवाद का पर्व है इसको ना करेंगे, नहीं मनाएंगे, ना तो अपनी बहनों से राखी बंधवाएंगे और ना ही अपनी बहनों को आज के दिन अपने घर बुलाएंगे। साथियों, क्या सिर्फ बहनों की ही रक्षा होती है? बहन तो शादी के बाद अपने घर जाती है। कौन सा भाई जाता वहाँ रक्षा करने के लिए? कितने भाई जाते हैं? क्या अगर जो बहन वहाँ पर पत्नी बन कर के गई है, अगर उसकी कोई दिक्कत परेशानी आती है, उसको कोई छेड़ता है, उसको कोई मारता है, उसकी रक्षा तो उसके ससुराल वाले करेंगे, उसका पति करेगा। तो क्या वो अपने पति को राखी नहीं बांध सकती है? अगर ये भाई बहन का ही त्यौहार है तो संपत्ति में हिस्सा दे करके दिखाओ। तो मैं देखता हूँ कितने लोग जो है रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। साथियों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना। सभी को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।